आज हम लोग ट्रेन का चौथा क्लास करेंगे। अगर आप इससे पहले वाली 3 क्लास नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक क्लास का अपना एक महत्व होता है और हम लोग कुछ नया टाइप के क्वेश्चन को सीखते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा ट्रेन से एक भी टाइप के क्वेश्चन मिस नहीं हो, तो यह दोस्तों ज़रूरी है कि आपको शुरू से क्लास देखना चाहिए, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को समझने से पहले 2 कॉन्सेप्ट है जो आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है। जब दोस्तों 2 रेलगाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब रिलेटिव स्पीड आपको निकालना हो, ठीक है। जब 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में हो और आपको रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल निकालना हो, तो आपको दोनों चाल का योग करना है, ठीक है। पहला ट्रेन का चाल माने है u1, दूसरा का माने है u2, तो दोनों चाल का योग कर दिए, इससे आपको रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल पता चल जाएगा, ठीक है। यह तो होगी दोस्तों स्पीड की बात। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम के केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, जब आपको टाइम निकालना हो तो टाइम के केस में हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन का केस है, तो आपको दोनों की लंबाई ऐड करना है, मतलब पहला और दूसरा ट्रेन जो रहेगा दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करना है और दोनों ट्रेन की स्पीड को भी योग करना है, और लंबाई में दोस्तों मतलब कि दूरी में स्पीड से डिवाइड कर देना है, तो आपको टाइम पता चल जाएगा, ठीक है। यह तो दोस्तों समझे हम लोग अपोजिट डायरेक्शन के केस में जब 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत हो तो यहाँ पर दोनों चाल का योग करना है, इससे आपको सापेक्ष चाल पता चल जाएगा, ठीक है। और समय निकालने के लिए आप लोग को ध्यान में रखना है कि दोनों चाल का जो लंबाई है उसे अंश के रूप में लिखना है और दोनों चाल का योग हर के रूप में लिखना है। इससे दोस्तों आपको टाइम का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यह समझे आप लोग अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा के केस में। अब चलिए बात करते हैं सेम डायरेक्शन, मतलब जब दिशा एक हो दोनों ट्रेन का तब क्या करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेम डायरेक्शन के केस में, जब दोनों ट्रेन दोस्तों एक ही दिशा में गतिमान हो, तब दोस्तों अगर आपको रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल निकालना हो तो दोनों चाल का अंतर करना है, ठीक है। आपको जो दोनों ट्रेन का चाल पता होगा उसका अंतर करना है, इससे दोस्तों आपको रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं समय की यानी टाइम की। तो टाइम निकालते हैं कैसे दोस्तों। टाइम के लिए हम लोग जानते हैं दूरी बट्टा चाल होता है। टाइम के केस में आप लोग को यह ध्यान में रखना है, चाहे दोनों ट्रेन की दिशा एक हो या अपोजिट हो, ठीक है। चाहे दोनों ट्रेन की दिशा एक हो या अपोजिट हो, आपको दोस्तों हमेशा दोनों ट्रेन की लंबाई को योग करना होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चाल में तो आप लोग सीखे ही हैं, दोनों चाल का अंतर करते हैं जब एक दिशा में होता है, ठीक है, और जब अपोजिट होता है तो दोनों चाल का योग करते हैं। यह दोस्तों एक कॉमन सा पॉइंट है जो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन की, ठीक है। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 200 मीटर और 150 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे समान दिशा में चल रही है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है समय यानी टाइम, जबकि आपको पता है कि पहला रेलगाड़ी कितना मीटर लंबा है, 200 मीटर लंबा है, और दूसरा 150 मीटर लंबा है, और आपको दोनों रेलगाड़ी का चाल पता है, एक का है 40 और एक का है 45। तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों की लंबाई का योग करना है, अभी आप लोग सीखें, ठीक है। तो दोनों की लंबाई का योग कीजिएगा तो एक है 200 मीटर लंबा, एक है 150 मीटर लंबा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 350 मीटर लंबा। बटा में कर देना है दोस्तों दोनों चाल का अंतर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वे समान दिशा है, मतलब एक ही दिशा में है। तो जब दोस्तों एक ही दिशा में होते हैं तो सापेक्ष चाल में हम लोग क्या सीखें, दोनों चाल का अंतर करते हैं। तो 40 और 45 में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। ये दोस्तों चाल आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन आपको समय पता है सेकेंड में, तो यहाँ पर दोस्तों चाल को बदलना होगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। चाल आपको पता है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर दोस्तों 18 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है, तो आपको हो जाएगा 5 7 35 यानी 70। पुनः दोस्तों 5 से काटिएगा तो आपका हो जाएगा 14 5 70 यानी 14। यहाँ पर बचा आपका 14 और 18, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका जाएगा 252। आप कह सकते हैं 252 सेकेंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 252। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या है। यहाँ पर आपको पता है कि एक ट्रेन दोस्तों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और यह दोस्तों 2 घंटे तक चलती है, ठीक है। इसके 2 घंटे चलने के बाद दूसरा ट्रेन चलता है उसी स्टेशन से। तो आप कह सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 2 घंटे में 80 किलोमीटर का दूरी तय किया होगा, और यह दोस्तों 40 की चाल से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन चलती है उसी दिशा में उसी स्टेशन से। तो आप कह सकते हैं यहाँ से चलती है एक और ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और यह दोस्तों दूसरी ट्रेन जो है पहली को 4 घंटे में पकड़ लेता है।
यहाँ पर आप कह सकते हैं समय के लिए क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो आपको दोनों ट्रेन के बीच का दूरी पता है कितना है, 80 किलोमीटर है। यहाँ पर दोस्तों 80 या बटा में कर देना है दोनों चाल का अंतर, क्योंकि आपको पता है कि वे दोनों ट्रेन एक ही दिशा में है। तो जब दोस्तों एक ही दिशा में होते हैं तो दोनों चाल का अंतर करते हैं। तो यहाँ पर x माइनस कर देना है 40, और यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू आपको कर देना है 4, क्योंकि 4 घंटे में यह दोनों मिलता है। तो यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। तो ये आपका हो जाएगा 80 इक्वल टू 4x माइनस हो जाएगा 160। तो यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा 16 8 24 यानी 240 इक्वल टू कर देना है 4x। ये आपका हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 60। आप कह सकते हैं x का मान कितना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। यानी आप कह सकते हैं दूसरा ट्रेन जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। इसी स्टेशन से पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रस्थान करती है और 5 घंटे के बाद पहली ट्रेन के बराबर आ जाती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में पहली ट्रेन की चाल बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं यह क्या है, एक स्टेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन करा है किसी चाल से, मान लेते हैं हम लोग x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों चाल पता है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो आपको निकालना है दूरी। तो दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, 4 गुना समय। तो समय भी दोस्तों आपको पता है 2 घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी हो जाएगा 2 घंटा में कितना, 2x। अब दोस्तों मान लेते हैं यह ट्रेन यहाँ आ गया और x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ता है। अब दोस्तों 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन चलता है 70 की चाल से उसी दिशा में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन के मुताबिक कर दिए। आपको पता है कि 5 घंटे में पहली ट्रेन को पकड़ लेती है दूसरी ट्रेन। ठीक है, तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों दूरी पता है दोनों के बीच का कितना है, 2x है, बटा में कर देना है चाल। तो चाल का क्या होगा, अंतर होगा, क्योंकि दोनों का दिशा क्या एक ही है। तो एक ही दिशा में हम लोग पढ़े हैं कि सापेक्ष चाल कहते हैं कि दोनों चाल का अंतर लिखना है। यहाँ पर दोस्तों 70 माइनस कर देना है x इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 घंटा, क्योंकि समय आपको पता है 5 घंटा। तो दूरी बटा चाल आपका आ जाएगा समय। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 7 5 35 यानी 350 माइनस हो जाएगा 5x। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7x इक्वल टू 350। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं x का जो मान होगा 7 इससे जाकर डिवाइड कर देगा 35 को, तो आपको हो जाएगा 7 5 35 यानी 50। आप कह सकते हैं 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन ट्रेन चलता है, पहली ट्रेन चलता है। ठीक है, जो पहला ट्रेन है उसका चाल कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसी स्टेशन से एक ट्रेन चलता है 70 की चाल से। आपको बताना था पहली ट्रेन का चाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए आपका ये सही हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है एक 250 मीटर लंबी मालगाड़ी की गति 33 किलोमीटर प्रति घंटा है। समानांतर रेखा पर मालगाड़ी की उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 200 मीटर लंबी मेल ट्रेन चल रही है, जो मालगाड़ी का पीछा करती है और कुछ समय बाद उसे पीछा छोड़ देती है। कितने समय में मेल ट्रेन मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछा छोड़ दिया। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है समय। तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर आपको दोनों ट्रेन की लंबाई यानी दूरी पता है और दोनों ट्रेन का चाल पता है। तो ये दोस्तों और आसानी से आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों ट्रेन की लंबाई का योग हो जाएगा 450, बटा में कर देना है दोनों ट्रेन की चाल का अंतर, क्योंकि एक ही दिशा में है। क्वेश्चन करें समानांतर रेखा पर, मतलब एक ही दिशा में है, तो दोनों ट्रेन की चाल का अंतर करना है। तो 60 और 33 का अंतर कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 7। यहाँ पर दोस्तों 5 में से आपका 3 माइनस हो जाएगा, बचेगा 2 यानी 27। तो यह दोस्तों 27 किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई, तो 18 दोस्तों ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसे सोल्व कर देना है। तो आपको हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये आपको हो जाएगा 5 9 45 यानी 90। 3 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 30 3 90, तो 30 दूना आपका हो जाएगा 60 यानी 60 सेकेंड आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमने चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिए, तो समय जो आपको प्राप्त होगा वह होगा सेकेंड में। ठीक है, आप कह सकते हैं 60 सेकेंड बराबर कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 1 मिनट। आप कह सकते हैं मालगाड़ी को पूरी तरह से पीछा छोड़ने में 1 मिनट का समय लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 1 मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा की ओर यात्रा कर रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में एक आदमी को 18 सेकेंड में पार कर लेती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है लंबाई यानी डिस्टेंस। तो दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाल पता है कितना है दोनों का, एक का 110 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा का 90 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोनों दोस्तों एक ही दिशा में है। तो जब दोस्तों एक ही दिशा का केस होता है तो चाल का अंतर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के चाल का अंतर कर देना है, तो आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा
इसे बदल लेना मीटर प्रति सेकेंड मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई, और आपको समय पता है 18 सेकेंड। तो ये दोस्तों आपका चाल आ गया, और दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 18 से 18 खत्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20×5 100। ये दोस्तों आपका आ गया 100। आप कह सकते हैं तेज चलने वाली रेलगाड़ी का जो लंबाई होगा कितना होगा, 100 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 100 मीटर। और आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जितने भी क्वेश्चन ट्रेन से देख रहे हैं वे सारे क्वेश्चन दोस्तों लास्ट ईयर रेलवे के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। उसी को दोस्तों एक टाइप में पढ़ रहे हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है समान लंबाई की दो ट्रेनें एक टेलीग्राफ पोस्टर को पार करने के लिए क्रमशः 10 सेकेंड और 15 सेकेंड का समय लेती है। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है तो विपरीत दिशा में यात्रा करते हुए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है समय। तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लंबाई पता है, मतलब प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितना है, 120 मीटर है। एक ट्रेन का भी 120 मीटर है, फिर दोस्तों दूसरा का भी 120 है। तो यह तो होगी लंबाई। अब चाहिए आपको क्या समय के लिए, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो दोस्तों आपको पता है, अब चाहिए चाल। तो चाल दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। चाल के लिए आपका हो जाएगा दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आपको दूरी पता है, एक ट्रेन का कितना है, 120 मीटर है। बटा में कर देना है समय। समय कितना लगता है, 10 सेकेंड का समय लगता है। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल। तो 0 से 0 खत्म, ये आपका आ जाएगा 12। आप कह सकते हैं पहला ट्रेन का चाल कितना है, 12 मीटर प्रति सेकेंड है। अब बात करते हैं दूसरा ट्रेन की। दूसरा का भी लंबाई कितना है, 120 मीटर है। बटा में कर देना है समय। समय कितना लगता है, 15 सेकेंड का समय लगता है। ये आपका दोस्तों 15 से 8 बार में खत्म हो जाएगा 120। तो आप कह सकते हैं दूसरा ट्रेन का चाल कितना है, 8 मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों ट्रेन का चाल पता है, आपको निकालना है समय। तो समय के लिए क्या जानते हैं, दूरी बट्टा चाल। आपको पता है एक ट्रेन की लंबाई कितना है, 120 मीटर। तो दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 240 मीटर। बटा में कर देना है चाल। चाल में कर देना है दोनों ट्रेन का योग, क्योंकि आपको पता है कि विपरीत दिशा में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन की केस में हम लोग पढ़े हैं कि दोनों चाल का योग करते हैं। तो 12 8 आपका हो जाएगा 20। तो आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका आ जाएगा 12। आप कह सकते हैं 12 सेकेंड के बाद एक दूसरे को पार करेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 12 सेकेंड। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो रेलगाड़ियां समान चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है चाल, मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी का आपको चाल निकालना है। तो चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी कितना है, 120 मीटर है। मतलब एक का 120 मीटर, फिर दूसरा का 120 मीटर। तो दोनों की लंबाई का योग करना है। ये आपको हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 240 मीटर। बटा में कर देना है समय। समय कितना लगता है, 12 सेकेंड का समय लगता है। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी बटा समय मतलब चाल। लेकिन यहाँ से जो आपको चाल प्राप्त होगा वह होगा किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसे दोस्तों बदल लेना है किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी मल्टीप्लाई कर देना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 12 दूना 24 यानी 20। 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 चौक 20 यानी 4। 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 72। आप कह सकते हैं दोनों रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। लेकिन आपको बताना है प्रत्येक, मतलब एक रेलगाड़ी का चाल आपको बताना है। तो 72 का आधा हो जाएगा 36। आप कह सकते हैं एक रेलगाड़ी का चाल कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई 220 मीटर और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर क्रमशः 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है। रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है समय। तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी पता है कितना है, एक का है 220 मीटर और एक का है 270 मीटर। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग करना है, इससे आपको आ जाएगा दूरी। और दोस्तों बटा में कर देना है आपको चाल। लेकिन चाल का क्या होगा, योग होगा, क्योंकि क्वेश्चन करा एक दूसरे की ओर। एक दूसरे की ओर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों चाल का योग करते हैं। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा 490। बटा में कर देना है दोनों चाल का योग, ये आपका हो जाएगा 252। ठीक है दोस्तों, होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे बदल लेना मीटर प्रति सेकेंड में, क्योंकि आपको जो समय पता है वह किस में, सेकेंड में। तो इसे बदल लेना सेकेंड में। तो आपका दोस्तों मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/18। तो 5 मल्टीप्लाई ऊपर में जाकर 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसे सोल्व कर देना है। तो आपका दोस्तों 18 से 252 14 बार में खत्म हो जाएगा। 14 से दोस्तों 490 आपका 35 बार में खत्म हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा 5 7 35 यानी 7। आप कह सकते हैं 7 सेकेंड में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 7 सेकेंड। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो रेलगाड़ियाँ एक साथ पहली स्टेशन पी से क्यू तक और दूसरी
Q से P तक जाने के लिए क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। यदि वे 12 घंटे बाद मिलती है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है उनके द्वारा तय की गई दूरी का अंतर, ठीक है। और आपको पता है कि वह 12 घंटे के बाद मिलती है और आपको दोनों का चाल पता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 12 घंटे के बाद मिलती है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ी 12 घंटे के बाद मिलती है, मतलब 12 घंटे तक दोनों ने यात्रा किया होगा। पहला का चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और इसने 12 घंटे तक अपनी यात्रा किया है। तो चाल गुना समय आपका आ जाएगा दूरी, मतलब पहला रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया दूरी ये आपका जगह पर 96 मतलब 960 किलोमीटर, मतलब पहला रेलगाड़ी ने 960 किलोमीटर तक दूरी तय किया है। अब बात करते हैं दूसरा की। तो दूसरा का चाल कितना है, 95 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में 95 किलोमीटर और इसने भी 12 घंटे तक यात्रा किया है। तो 95 मल्टीप्लाई कर देना है 12, यहाँ से आपका हो जाएगा 1140 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों रेलगाड़ी के द्वारा तय किया गया दूरी पता हो गया। पहला ने 960 किलोमीटर और दूसरा ने 1140 किलोमीटर का दूरी तय किया है। आपको बताना है इसका अंतर। तो यहाँ पर जब अंतर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 180 किलोमीटर, ठीक है। आप कह सकते हैं दोनों रेलगाड़ी की जो दूरी का अंतर होगा कितना होगा, 180 किलोमीटर का अंतर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 180 किलोमीटर। तो यह भी क्वेश्चन दोस्तों आसान था, इसे आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 120 मीटर लंबी ट्रेन ए 20 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान है और 130 मीटर लंबी ट्रेन बी 30 मीटर प्रति सेकंड की वेग से विपरीत दिशा में गतिमान है। ट्रेन बी द्वारा ट्रेन ए को पार करने में लिया गया समय है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है समय यानी टाइम। तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई बटा में कर देना है दोनों ट्रेन का चाल। तो यहाँ पर आपको पता है एक की लंबाई है 120, दूसरा का 130, तो दोनों की लंबाई का योग कर देना है। तो आपको हो जाएगा 250 बटा में हो जाएगा चाल। तो चाल का दोस्तों क्या होगा, योग होगा, क्योंकि आपको पता है कि वह क्या है, विपरीत दिशा में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दोनों की चाल का योग होगा। पहला का चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा का है 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो दोनों की चाल का योग हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 30 20 50। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आ गया दूरी बट्टा चाल यानी समय। तो इसे दोस्तों आपको सोल्व कर देना है तो आपको समय निकल जाएगा। ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 25 25 यानी 5। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 5 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि दूरी पता है मीटर में और चाल पता है मीटर प्रति सेकेंड में, तो समय जो आपका होगा किस में होगा, सेकेंड में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा 5 सेकेंड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 132 मीटर और 108 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी का मतलब 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है समय। तो समय के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर आपको पता है एक रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी कितना है 132 मीटर और दूसरा का 108 मीटर और बटा में कर देना है दोनों चाल का योग, क्योंकि आपको पता है कि वह किस दिशा में है, विपरीत दिशा में। तो जब दोस्तों विपरीत दिशा में होते हैं तो दोनों चाल का योग करते हैं। 132 प्लस 108 तो आपको हो जाएगा 240, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 240 बटा में हो जाएगा दोनों चाल का योग। 40 30 आपका हो जाएगा 70 2 72। तो आपका दोस्तों चाल आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यह जो आपको चाल पता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। क्योंकि आपको समय पता है किस में, सेकेंड में, तो चाल भी होना चाहिए किस में, मीटर प्रति सेकेंड में। तो यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से जाना है मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 5/18, 18 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 18 चौके 72 यानी 4। ये आपको जो 6 चौके 24 यानी 60। 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 12 पंचे 60 यानी 12। तो समय दोस्तों आपको निकल कर आया 12 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए ए से हो जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। आपको बताना है कितने समय के बाद एक दूसरे को पार करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 12 सेकेंड, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जब दो रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमे चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर आपको बताना है तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई। तो इस टाइप पर दोस्तों अभी आप लोग क्वेश्चन को सोल्व किए हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर दोनों चाल का योग करना है, क्योंकि आपको पता है कि क्या अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा में है। तो 40 32 आपका हो जाएगा 72। तो यह आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। तो इसे बदल देना है मीटर प्रति सेकंड, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई। तो दोस्तों आपका चाल आ गया मीटर प्रति सेकंड में। और लंबाई यानी दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो चाल मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना में पार करता है, 15 सेकंड में पार करता है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 सेकंड। तो यहाँ से दोस्तों चाल मल्टीप्लाई समय, तो आपका आ जाएगा दूरी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 18 चौके 72 यानी 4। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 20। मल्टीप्लाई कर देना है 15, तो आपका हो जाएगा 15 दूना 30 यानी 300 मीटर। आप कह सकते हैं तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है, 300 मीटर है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा 300 मीटर। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन है।
क्वेश्चन करें, दो रेलगाड़ी, एक 153 मीटर लंबी और दूसरी 127 मीटर लंबी, विपरीत दिशाओं में आती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है। दोनों रेलगाड़ी की संयुक्त गति किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है संयुक्त गति मतलब चाल। तो चाल के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो आपको दोस्तों दूरी मतलब लंबाई पता है। एक रेलगाड़ी 153 मीटर लंबा और दूसरा 127 मीटर लंबा, तो दोनों की लंबाई का योग करना है, ठीक है। चाहे विपरीत दिशा में हो या एक दिशा में हो, लंबाई की केस में मतलब दूरी की केस में क्या करते हैं, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई का हमेशा योग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक का 153 मीटर लंबा है, दूसरा 127 मीटर लंबा, इसका योग कर देना, ये आपका हो जाएगा 280 मीटर। बटा में कर देना समय, समय कितना लगता है 7.2 सेकेंड का समय लगता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका दूरी बटा समय आ जाएगा चाल, लेकिन यह जो चाल प्राप्त होगा किस में होगा, मीटर प्रति सेकेंड में होगा। आपको बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से। यहाँ से दोस्तों आपको दशमलव हटा देना है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 10। ये आपको हो जाएगा 18 चौके 72 यानी 4। ये हो जाएगा 7 चौके 28 यानी 70। 5 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 5 दूना 10, 70 दूना आपका हो जाएगा 140। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं दोनों रेलगाड़ी का जो चाल होगा वह कितना होगा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा, एक 350 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। चलती ट्रेन की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते व्यक्ति को ट्रेन कितने समय में पार करेगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको बताना है समय। तो समय के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। यहाँ पर आपको पता है ट्रेन की लंबाई कितना है, 350 मीटर है। तो व्यक्ति को पार करेगी मतलब खुद की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। ऐसा हम लोग जानते हैं कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी पोल को या किसी वृक्ष को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करती है। यहाँ पर दोस्तों ट्रेन की खुद की लंबाई है कितना, 350 मीटर। दूरी आपको पता है कितना है, 350 मीटर। बटा में हो जाएगा चाल। चाल का दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होगा, योग होगा, क्योंकि आपको पता है विपरीत दिशा, ठीक है। दोस्तों 63, इसे बदल देना है मीटर प्रति सेकेंड मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी बटा चाल यानी समय। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 9 दूना 18, ये हो जाएगा 9 7 63 यानी 7, ये हो जाएगा 5 7 35 यानी 70, ये आपका 7 से हो जाएगा 7 दिन 70 यानी 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 20। आप कह सकते हैं 20 सेकेंड के बाद ट्रेन व्यक्ति को पार करेगी, तो ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा 20 सेकेंड। तो इसे दोस्तों आप लोग समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन करें, सुबह 8 बजे एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपनी यात्रा शुरू करती है। 1 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा आरंभ करती है। यदि दोनों स्टेशन 220 किलोमीटर की दूरी पर है तो वे किस समय एक दूसरे को पार करेगी। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि यह स्टेशन ए है और यह स्टेशन बी है, ठीक है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी आपको पता है 220 किलोमीटर है। एक चलता है दोस्तों ए से बी के लिए किस चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक चलता है बी से ए के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों समझने वाला पॉइंट है समय, ठीक है। समय जो आपको पता है वह पता है कि सुबह 8 बजे चला है कौन, ए से बी के लिए चला 40 की चाल से। लेकिन दोस्तों 1 घंटे के बाद, तो 40 की चाल से चला है, लेकिन 1 घंटे के बाद कौन चला है, दूसरा ट्रेन चला है बी से ए के लिए, वह चला है दोस्तों 50 की चाल से। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं समय कितना बज गया होगा, 9 बज गया होगा। और दोनों के बीच का जो दूरी रहा होगा वह दोस्तों अभी है 220 किलोमीटर, लेकिन एक ट्रेन ने चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा के लिए। तो अब दोस्तों आप कह सकते हैं दोनों के बीच का दूरी कितना होगा, 180 किलोमीटर होगा। मतलब यह ट्रेन ने 40 की चाल से 1 घंटे तक यात्रा किया, मतलब 9 बजे तक में कितना यात्रा कर लिया, 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। तो अब दोस्तों दूरी कितना बचेगा, मात्र 180 किलोमीटर का दूरी बचेगा दोनों ट्रेन के बीच का। तो समय बच जाएगा दोस्तों 9, और 9 बजे दोस्तों दोनों ट्रेन चलना शुरू कर देगा। मतलब यह ट्रेन भी 9 बजे से चलना शुरू कर देगा, मतलब दोनों ट्रेन मिलकर अब इस दूरी को कवर करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है समय। तो समय के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा चाल। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है दोनों के बीच का दूरी कितना है, 180 किलोमीटर। बटा में कर देना है चाल। तो चाल का दोस्तों यहाँ पर करना होगा योग, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो 50 40 आपका हो जाएगा 90, तो 0 से 0 खत्म, या आपका हो जाएगा 9 दूना 18 यानी 2। आप कह सकते हैं 2 घंटे के बाद यह क्या होगा, एक दूसरे को मिलेगा। 2 घंटे के बाद मिलेगा, मतलब 9 बजे यात्रा शुरू किया था, प्लस कर देना है 2, तो आपका हो जाएगा 9 2 11। तो ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा 11 AM। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप लोग समझे होंगे। और यह दोस्तों आप लोग का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगर दोस्तों आपने कंप्लीट क्लास की है तो आपका दोस्तों इस टाइप से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अगर दोस्तों अभी भी आपको दिक्कत है तो एक बार पुनः देख लीजिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।